नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। काव्य शास्त्र यानी पाश्चात्य काव्य शास्त्र की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने उपस्थित हैं ये नया विषय लेकर, जो है अरस्तु का विरेचन सिद्धांत। तो हम इसमें अरस्तु के अनुसार विरेचन क्या है और व्याख्याकारों ने इसके विषय में और क्या कहा है, यह सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अरस्तु के विषय में। अरस्तु कौन है? अरस्तु हैं प्लेटो के शिष्य और अरस्तु का विरेचन सिद्धांत अपने गुरु प्लेटो के अनुकृति सिद्धांत के विरोध का ही परिणाम है। अरस्तु की मान्यता है कि काव्य के अनुशीलन अर्थात चिंतन या मनन और प्रेक्षण से अतिरिक्त मनोविकार विरेचित होकर शमित और परिष्कृत हो जाते हैं। यानी जितने भी मन के विकार होते हैं वो विरेचित यानी ठीक होकर के, शुद्ध होकर के, शांत और शुद्ध हो जाते हैं तथा इससे सहृदय को आनंद की प्राप्ति होती है। सहृदय अर्थात जो देखता है, देखने वाला है, दर्शक है, या जो सुनता है, जो पढ़ता है काव्य को, उसको आनंद की प्राप्ति होती है। ये नीचे आप देख रहे होंगे, नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं। एक्चुअली ये जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस शब्द का क्या मीनिंग है, ताकि आपको पढ़ने में कठिन ना लगे। अब आगे हम देखते हैं कि विरेचन का क्या अर्थ है। अरस्तु द्वारा मूल, अब ये तो आपको पता ही होगा कि अरस्तु जो हैं वो यूनानी दार्शनिक हैं। तो यूनानी शब्द कथारसिस है, जिसका हिंदी रूपांतरण हम विरेचन कहते हैं। तो विरेचन भारतीय चिकित्सा शास्त्र यानी आयुर्वेद का पारिभाषिक शब्द है और कथारसिस यूनानी चिकित्सा शास्त्र का। तो इन दोनों में अब आप समानता देखिए कि हमने क्यों इसका हिंदी रूपांतरण विरेचन किया है कथारसिस का, कि विरेचन जो है वो भारतीय चिकित्सा शास्त्र यानी आयुर्वेद का एक शब्द है और कथारसिस यूनानी चिकित्सा शास्त्र का। तो रेचन और परिष्करण इत्यादि विरेचन के ही पर्यायवाची शब्द है, यानी रेचन और परिष्करण यानी शुद्धि। तो इसका मतलब यह हुआ कि विरेचन का अर्थ भी क्या हुआ? शुद्धि। लेकिन ये शुद्धि किस प्रकार से होती है, हमें अभी वह देखना है। तो सबसे पहले हम आगे और जानेंगे कि विरेचन का अरस्तु के अनुसार इस विरेचन शब्द का अर्थ है क्या। आगे चलते हैं। विरेचन का अर्थ है विचारों का निष्कासन या शुद्धि। चिकित्सा शास्त्र में इसका अर्थ है रेचक, औषधियों द्वारा शरीर के अनावश्यक एवं अस्वास्थ्यकर पदार्थ का बाह्य निष्कासन कर शरीर व्यवस्था को शुद्ध और स्वस्थ करना। ये तो आप जानते ही हैं कि अगर शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग उपस्थित हो जाता है या हम रोगी हो जाते हैं, तो ये वो किसी न किसी अशुद्धि के कारण से हो जाते हैं और शरीर में व्याप्त अनावश्यक पदार्थ के कारण से हो जाते हैं। तो उन अनावश्यक और अस्वास्थ्यकर पदार्थों को निकालना जरूरी हो जाता है। उसके लिए चिकित्सा शास्त्र में यानी आयुर्वेद में या किसी में भी मेडिसिन दी जाती हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं, औषधियाँ दी जाती हैं। तो जैसे वो उनका काम है शरीर को स्वस्थ करना, उन अस्वस्थकर पदार्थों को बाहर निकाल करके शरीर को स्वस्थ करना, उसी प्रकार अरस्तु का कहना है कि त्रासदी यानी कोई भी दुखद घटना, करुणा यानी रोना और तथा त्रास भावनाओं का निष्कासन करती है। यह निष्कासन ही विरेचन या उसका कार्य है। अतः विरेचन का अर्थ है बाह्य विकारों की उत्तेजना और उसके शमन के द्वारा मन की शुद्धि और शांति। तो जाहिर सी बात है, आपको यह समझ में आ गया होगा अब तक कि विरेचन का अर्थ है क्या। विरेचन का अर्थ है मन की शुद्धि। और मन की शुद्धि किससे? बाह्य विकार जो मन में उत्पन्न हो जाते हैं, जिनसे मन विकृत हो जाता है, जिससे जो दूसरे भाव आने लग जाते हैं, जो अशुद्ध होते हैं, उनको निकाल करके जो मन की शुद्धि और शांति की जाती है, वही विरेचन है। यही विरेचन का अर्थ है। आगे देखेंगे अरस्तु के विभिन्न व्याख्याकार और विरेचन का अर्थ। तो अरस्तु के व्याख्याकारों ने विरेचन के 4 अर्थ किए हैं। जैसे पहला है चिकित्सा परक अर्थ, यानी चिकित्सा से संबंधित इसका क्या अर्थ हो सकता है। तो वर्जिस और देचे सरीखे यानी जैसे विद्वानों ने विरेचन का चिकित्सा परक अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिस प्रकार, जैसे मैंने अभी आपको विरेचन का अर्थ जब समझाया था तो समझाया था कि किस प्रकार से औषधियां होती हैं
जो शरीर में अस्वास्थ्यकर यानी खराब जो तत्व होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाल देती हैं और शरीर को स्वस्थ करती हैं। तो इसमें भी ये लिखा हुआ है कि चिकित्सा परक अर्थ प्रकट करते हुए उन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार रेचक द्वारा यानी औषधियों द्वारा उदर यानी पेट की शुद्धि होती है, उसी प्रकार त्रासदी द्वारा मन को शुद्ध किया जाता है। अर्थात करुणा तथा त्रास के उद्रेक यानी अधिकता के द्वारा मन के विकारों को दूर किया जाता है। यह है इसका विरेचन का चिकित्सा परक अर्थ है। आगे चलेंगे हम। आगे है इसका धर्म परक अर्थ क्या है। तो धर्म परक अर्थ प्रोफेसर गिलबर्ट मर्रे के अनुसार यूनान में दियोअन्युसत नामक देवता से संबद्ध एक उत्सव होता है। उत्सव अपने आप में एक प्रकार की शुद्धि का प्रकार था तब। तो ये यूनान से संबंधित है, इसीलिए विरेचन भी यूनान से संबंधित है। इस उत्सव में उन्मादकारी संगीत का विधान किया जाता था। उसे सुनकर सुप्त अवांछित मनोविकार शमित हो जाया करते थे। डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखा है कि यूनान की धार्मिक संस्थाओं में बाह्य विकारों द्वारा आंतरिक विकारों की शांति उनके शमन का उपाय अरस्तु को ज्ञात था। ऐसा हो सकता है कि अरस्तु को यहीं से विरेचन सिद्धांत की प्रेरणा मिली, यानी उन्होंने ऐसा उत्सव के विषय में सुन रखा हो या इसके विषय में वो जानते हो और उनको ये भी पता हो कि इस तरह से बाह्य विकारों द्वारा आंतरिक विकारों की शांति की जा सकती है, तो इसी तरह से उन्होंने विरेचन सिद्धांत की स्थापना की हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा है इसके पश्चात है कलापरक अर्थ। प्रोफेसर बूचर के अनुसार हुआ कि वास्तविक जीवन में करुणा और भय के भाव दूषित और कष्टप्रद तत्वों से युक्त रहते हैं। अब ये तो आप भी मानते होंगे कि ऐसा होता है कि करुणा और भय के भाव दूषित और कष्टप्रद तत्वों से युक्त होते हैं। दुखांत किए यानी जिसका अंत दुख देने वाला हो, ऐसे दुखांत किए यानी दुखांत करने वाले उत्तेजना में दूषित अंश के निकल जाने से वे कष्टप्रद के बदले आनंदप्रद बन जाते हैं। कि ऐसे अगर कोई दूषित अंश है जिससे दुख हो रहा है, ऐसे उन अंशों के निकल जाने से जो कष्ट देने वाली स्थिति होती है वो हट गई, तो उसके पश्चात वह आनंदप्रद यानी आनंद देने वाली बन जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दुखांतक का कर्तव्य केवल करुणा और त्रास का उद्रेक नहीं, वरन एक सुनिश्चित कलात्मक संतुष्टि प्रदान करना भी है। यह इनके अनुसार, प्रोफेसर बूचर के अनुसार, इसका कलापरक अर्थ है। किसका? विरेचन का। आगे हम देखेंगे नीतिपरक अर्थ। कई अन्य व्याख्याकारों के अनुसार मनोविकारों की उत्तेजना द्वारा विभिन्न अंतर्वृत्तियों क्या होता है कि अंतःकरण में व्याप्त वृत्तियां, उनका समन्वय या मन की शांति और परिष्कृति ही विरेचन है। यानी वो जो अंतर्वृत्तियां हैं, यानी जो अंतःकरण में व्याप्त जो वृत्तियां हैं, उनकी शांति, कि वो किसी भी प्रकार से उत्तेजित ना हो और उनको शांत हो जाए, उनकी शांति हो जाए और उनकी परिष्कृति यानी शुद्धि ही विरेचन है। ऐसा नीतिपरक अर्थ भी व्याख्याकारों के द्वारा किया गया है। आगे हम चलेंगे विरेचन की विशिष्टताएं अर्थात विशेषताएं। तो जिन व्याख्याकारों के अनुसार अरस्तु का यह सिद्धांत पूर्ण सिद्धांत है, यानी जो ये मानते हैं, जो व्याख्याकार ये मानते हैं कि नहीं, अरस्तु ने जो ये विरेचन का सिद्धांत दिया है, उनका यह सिद्धांत पूर्ण रूप से पूर्ण सिद्धांत है, यानी एक अच्छा सिद्धांत है। तो उन्होंने इसकी कुछ विशेषताएं भी बताई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी सिद्धांत को मान रहे हैं या हम उससे सहमत हैं, तो फिर हमें उसकी विशेषताएं भी गिनानी होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जिस प्रकार से हैं आप देखिए। पहला है, विरेचन के लिए भय और करुणा के भावों का सम्यक नियोजन और प्रदर्शन आवश्यक है। यानी भय और करुणा के भावों का सम्यक यानी अच्छी प्रकार से नियोजन होना और प्रदर्शन करना आवश्यक है, तभी विरेचन संभव है। घटनाओं के तथा नायक के चयन में बड़ी सावधानी अपेक्षित है। इसके पश्चात है
विरेचन यद्यपि दुखात्मक परिस्थिति, यहाँ हम आपको बार बार बता चुके हैं कि दरअसल करुणा और त्रास के उद्रेक से विरेचन की स्थिति मानी गई है। तो इन्होंने लिखा है यहाँ पर, विरेचन यद्यपि दुखात्मक परिस्थितियों और घटनाओं के प्रदर्शन से होता है, परंतु आनंदा अनुभूति आत्म परिष्कार से नैतिक बल तथा धार्मिक संतुष्टि की प्राप्त होती है। संतुष्टि की प्राप्ति होती है, यह निश्चित है। आगे इसमें कलात्मक आनंदानुभूति यानी आनंद की अनुभूति, आत्म परिष्कार यानी आत्मा के परिष्कार, आत्मा का परिष्कार हो जाना यानी आत्मा की शुद्धि हो जाना, आत्मा में जिस भी प्रकार के मनोविकार हैं या खराब भाव हैं तो उन सब का दूर हो जाना आत्म परिष्कार कहलाता है। तो इसमें कलात्मक आनंदानुभूति, आत्म परिष्कार से नैतिक बल तथा धार्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। अब हम देखते हैं कि सभी व्याख्याकारों ने यह नहीं मान लिया है कि विरेचन सिद्धांत एक पूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर कुछ आक्षेप भी हैं, वो भी हम आपको यहाँ पर बता देंगे कि अनेक समीक्षकों ने विरेचन सिद्धांत की आलोचना भी की है। तो उसमें से पहले हैं एवरेमान ने इस सिद्धांत को निरर्थक बताया और कहा है यह सिद्धांत ग्रहण करने योग्य नहीं है तथा यह समझ से परे भी है। यानी लोगों को यह सिद्धांत समझ में ही नहीं आता कि आखिर अरस्तु का विरेचन सिद्धांत क्या है, तो इसको मान लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा है लूकस जैसे आलोचकों का मत है कि त्रासदी न तो मानसिक रोगों की औषधि है न रंगशाला, बल्कि यह एक अस्पताल है। मतलब जिस प्रकार से अरस्तु ने कहा है कि त्रासदी से मानसिक रोगों के लिए वो त्रासदी का उद्रेक यानी करुणा और त्रास का उद्रेक मानसिक रोगों की औषधि है, तो ये ऐसा लूकस ऐसा नहीं मानते हैं और उनके अनुसार यह जो है यह केवल एक अस्पताल के समान है। ये रंगशाला है वो सिर्फ एक अस्पताल है। फिर तो आलोचक यह भी आरोप लगाते हैं कि त्रासदी में प्रदर्शित भाव अवास्तविक होते हैं जो हमारे भावों को उत्तेजित नहीं करते। विरेचन की बात तो बहुत दूर है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यह विरेचन सिद्धांत साहित्य शास्त्र की एक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट उपलब्धि है। यानी कुछ लोगों का आक्षेप है कि यह एक पूर्ण साधन नहीं है या इसमें बहुत सारे जो हैं वो लोगों के मतभेद हैं, यानी व्याख्याकारों में आपसी मतभेद है, लेकिन कुछ व्याख्याकार जो हैं वो इसको एक पूर्ण सिद्धांत मानते हैं। तो कुछ व्याख्याकारों ने इसमें कमियां मानी है तो कुछ ने इसको पूर्ण सिद्धांत माना है। लेकिन निष्कर्ष रूप से फिर भी हम कह सकते हैं कि विरेचन सिद्धांत साहित्य शास्त्र की एक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट उपलब्धि है। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना अभिनवगुप्त के अभिव्यक्तिवाद से की जाती है, क्योंकि दोनों विद्वान काव्य आनंद या रसास्वादन के मूल में वासनाओं के रेचन की बातें कहते हैं। दरअसल ये जो अभिनवगुप्त हैं इन्होंने भी अपने अभिव्यक्तिवाद, ये इनका सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद, उसमें भी इसी प्रकार से काव्यानंद और रसास्वादन में मूल वासनाओं के रेचन की बात की थी और इसी तरह से अरस्तु ने की है। तो वस्तुतः अरस्तु का यह सिद्धांत उनकी एक महान उपलब्धि कहा जा सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे भी हम इसी प्रकार से आगे काव्यशास्त्र यानी पाश्चात्य काव्यशास्त्र के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको लेकर के यहाँ उपस्थित होते रहेंगे। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। और चूंकि आगे भी हम इस प्रकार के वीडियोस लेकर के आते रहेंगे तो अब यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।